अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू मिस्टर रज़ा अकेडमी। क्रिप्टो करेंसी बेसिक टू मास्टर लेवल टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की आज लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम बात करने वाले हैं रिवर्सल कंफर्मेशन के ऊपर कि मार्केट गिर रही होगी तो कहाँ से पंप करेगी, मार्केट ऊपर से कहाँ से जो है वो एक रिवर्स करेगी और हमने ट्रेड सेटअप उसके अंदर कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो कि डिफरेंट वीडियोस के अंदर जो है वो हम सीखते आ रहे हैं। अब हमारी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपने जाकर 3 वीडियोस को जो है वो रेफरेंस करना है। एक हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली ये जो वीडियो है, एक मार्केट स्ट्रक्चर को आपने जो है वो देख लेना है, ठीक है। ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स वाली वीडियोस और एक सप्लाई डिमांड वाली जो वीडियोस हैं, मतलब ये पूरी प्लेलिस्ट ओबियसली आपको देखनी पड़ेगी, तब जाकर जो है वो आपको ना इन कॉन्सेप्ट्स की एक मतलब गहराई किससे चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। और ये सप्लाई और डिमांड वाली जो वीडियो है ये भी आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए। अगर आपने वो देखी हुई है तो आपके लिए ये जो चीज़ आज है वो एक दबंग साबित होगी और इससे आपको ट्रेड सेटअप्स मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक बड़े अच्छे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैटर नहीं करता आपके पास पोर्टफोलियो कितना है, ये हर पोर्टफोलियो वालों के लिए काम करेगी क्योंकि आप रिवर्सल कंफर्मेशन के ऊपर ही जो है वो ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है। अब आ जाएं स्ट्रेट टू द पॉइंट, बात करेंगे हम इस स्ट्रेटजी के बारे में कि इस स्ट्रेटजी को जो है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सप्लाई एंड डिमांड जोन की वीडियो के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया था कि डिमांड और सप्लाई कैसे क्रिएट होती है। अगर इस चीज़ को देखें तो ये वो करंट क्लियर जो है वो इस चीज़ की पिक्चर है हमारे पास कि वो ये क्या चीज़ बनी है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी कैंडल्स बनी है जिसने पिछले तमाम चीज़ों की अगर देखा जाए, ये करंट हमारे पास जो भी सिनेरियो पड़ा था इस सारे की लिक्विडिटी इधर से कंज्यूम की। जितने भी लोग इन कैंडल्स के ऊपर स्टॉप लॉसेस वगैरह थे या बाइंग आर्डर थे, जो भी कुछ था वो इस कैंडल ने स्वीप करके जो है वो मार्केट में ये नीचे आई है। जब ये इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है, जो कि हमने सप्लाई एंड डिमांड वाली वीडियो के अंदर सीखी हुई है, तो ये हमारे लिए एक प्योर एक जो है वो रिवर्सल कंफर्मेशन थी, ठीक है। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको जो है वो यहाँ से इस कैंडल्स को ही जो है वो देखना था, इस कैंडल्स को। उसके बाद यहाँ से हमने जो है वो इसकी शार्ट की ट्रेड पकड़नी थी और इसके ऊपर जो है वो हमारा स्टॉप लॉस था। जब ये सिनेरियो हो चुका होगा तो आप देखेंगे कि कभी भी मार्केट जो है वो इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि ऑलरेडी वो मार्केट वो सारा कुछ लिक्विडिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें हंट हो चुकी होती हैं, ठीक है। बाकी इसमें हमारा टारगेट, अगर आप नीचे की चीज़ें ओवर्स देखें तो ये वो एक ऐसे लेवल्स थे जिनके नीचे जो है वो लिक्विडिटी बिल्डिंग थी और ये चीज़ें ऑलरेडी आपको सिखाई गई हैं, ठीक है। तो हमारा ऑल द वे इसके डाउन जो है वो टारगेट होता, ठीक है, जो कि तकरीबन कोई अगर इधर तक का भी जो है वो हम ले लें तो इजीली हमारा जो वो टारगेट है वो यहाँ तक जो है वो अचीव हो गया होगा। तो ये तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 2% का जो है वो टारगेट बन रहा है और 0.074 का जो है वो स्टॉप लॉस है, जो कि एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशो को भी ये चीज़ जो है वो फॉलो करती है, ठीक हो गया। अब अगर ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली, एक ट्रेड सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है। अब आपके पास ये ट्रेड सेटअप यहाँ पर था, ठीक है। अब ये यहाँ से आपने एग्जीक्यूट किया, अब हुआ क्या, अब इसके ऊपर भी कुछ लोगों की लिक्विडिटी बिल्डिंग हो गई, इस लेवल के ऊपर भी कुछ लोगों की लिक्विडिटी बिल्डिंग हो गई, इस लेवल के ऊपर कुछ लोगों की लिक्विडिटी बिल्डिंग हो गई, यहाँ पर भी लिक्विडिटी बिल्डिंग जो है वो सारी चीज़ें हुई। और इस डाउन स्ट्रक्चर की जो लिक्विडिटी थी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो है वो इस लेवल्स के ऊपर जो है वो कंज्यूम की, ठीक है। जब ये लिक्विडिटी कंज्यूम की तो अब ज़रा इसको थोड़ा सा बैक एंड पिक्चर के अंदर देखें तो ये वाली जो कैंडल है हमारे पास, ये अगेन वही सेम सिनेरियो है इधर का जो कि आपने सप्लाई एंड डिमांड वाली वीडियो के अंदर देखा, सेम सिनेरियो वही बना हुआ है, ठीक है। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस कैंडल्स को अगेन यहाँ से जब ये कैंडल्स बनी, लिक्विडिटी वगैरह इस कैंडल्स प्रीवियस कैंडल्स की स्वीप हो गई, उसके बाद ये कैंडल बन गई तो इस कैंडल्स के क्लोजिंग के ऊपर जो है वो आपने ट्रेड कर ली। जैसे ही जो ये कैंडल्स बन गई आपको पता चल गया कि भाई लिक्विडिटी जो है वो यहाँ से स्वीप हो चुकी है, तो अगेन ये यहाँ से आपका टारगेट था और इसके नीचे जो है वो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम थी सारा कुछ। और अब टारगेट आपका कहाँ था, आपको पता था कि इधर से ऊपर जो है वो आपकी लिक्विडिटी है, इधर से ऊपर है, इधर से ऊपर है, इधर से ऊपर है, तो कुछ नहीं, अगर आप इससे ऊपर वाली भी लिक्विडिटी टारगेट कर लेते तो 1.48 का आपका जो है वो अगेन प्रॉफिट, एंड आप यहाँ पर स्टॉप लॉस की अमाउंट अपनी देख सकते हैं कि वो किस टाइप की है। अब ज़रा आ जाएं सेम सिनेरियो के अंदर,
यहाँ पर हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो कि हम यहाँ जो ट्रेड सेटअप्स देख रहे थे, तो हमें ऐसा कोई सिनेरियो जो है वो नहीं मिला। ठीक है, मार्केट यहाँ से ओवरऑल, क्योंकि ये इन सारे लिक्विडिटीज़ लेने के बाद मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट गिरी और अगेन मार्केट यहाँ से अगेन बूम हो गई। लेकिन क्या हमें यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर के अंदर कोई चीज़ मिली है? मार्केट यहाँ से देखें, ये सिनेरियो बना, ये कैंडल्स बनी, अगली इस कैंडल्स के अंदर आप देखें तो सेम सिनेरियो जो पीछे हम आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं वो हमें मिला। ठीक है, इस कैंडल्स के अंदर, तो इस कैंडल्स के जब ये कैंडल्स हमारे पास क्लोज हुई तो इस कैंडल्स के बाद हमने यहाँ से सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड पकड़ी, क्योंकि अब हमें इस चीज़ की एक इंडिकेशन थी कि जो है वो अब हमारे पास यहाँ से एक पंप आ सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट की स्वीप हो चुकी है। अच्छा, ये एवरी टाइम ये नहीं है कि दरमियान में आप इस चीज़ को पकड़ें और उसके अंदर जो है वो ट्रेड घुसा दें। नो, आपने देखना होता है कि स्ट्रक्चर बेसिकली क्या चल रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ से लिक्विडिटी ग्रैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस हंटिंग जब हो गए हों तब आपने ढूंढना बहुत ज़रूरी। सेम लेट्स सपोज अगर देखें, इस कैंडल्स की भी लिक्विडिटी इस कैंडल ने स्वीप की, अगर इस कैंडल्स को आपने ट्रेड करना होता तो यहाँ पर आपके जो है वो सीधा जो है वो आप का स्टॉप लॉस हंट हो जाना था, अगर आपने इस कैंडल्स को ट्रेड करना किया होता। अब ये कैंडल्स और ये कैंडल सेम है, लेकिन सिर्फ लेवल्स का फ़र्क है। अब लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि ये जो सिनेरियो था जब यहाँ से मार्केट गिरी, तो आप बताएं कि कौन से ऐसे लेवल्स थे जहाँ पर आपको लिक्विडिटी मिल रही थी। चलें, एक लो आपके पास ये था जिसके अंदर लिक्विडिटी मिल रही थी। अगेन दूसरा आपके पास ये एक सिनेरियो था, जो एसएमसी वाले हैं वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि इन आर्डर ब्लॉक्स को यहाँ पर ट्रेड किया हो गया होगा और उसके नीचे जो है वो लिक्विडिटी थी, तो मार्केट ने यहाँ तक की लिक्विडिटी ली, सारा कुछ किया और उसके बाद जो है वो यहाँ पर अगर देखें तो ये वाले भी लोग ट्रैप हो गए। जिन लोगों ने यहाँ से लॉन्ग्स की पोजीशनें इन सेटअप्स को देखी, उनके भी मार्केट ने स्टॉप लॉस लिए एंड अगेन ये सेटअप बना और उसके बाद आपने इस कैंडल्स को जो है वो ट्रेड किया होगा सिंपली यहाँ से। ठीक है, तो ये वो आपका यहाँ से अगेन जो है वो एक सेटअप बना होगा, जो कि आप लास्ट के ऊपर जाकर इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया होगा आपने। यहाँ तक का भी अगर आप स्टॉप जो है वो अपना लेते हैं तो इस तरीके से आपका बना है। लेकिन एक चीज़ आपने आइडेंटिफाई की, जो कि एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे सामने निकल कर आई है, वो ये वाले लेवल्स थे कि कहाँ से जो है वो किस तरीके से लिक्विडिटी और सारा कुछ हो रहा है। और ये चीज़ कैसे आएगी? विदाउट प्रैक्टिस तो नहीं आएगी। आप इसके ऊपर एक वीक लगाएं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, पहले तो वो वीडियोस देखें, उनको बैक टेस्ट मारें, वो कैसे जो है वो आपके लिए काम करेंगी। ठीक है, उसके बाद जाकर जो है वो आपको देखनेंगे। एवरी सिनेरियो आपको दिखा रहा हूँ कि 10-12% ये आपको देकर जाएगी। ठीक है, अब अगर आप इस कैंडल्स का जो है वो चीज़ देखें तो इस कैंडल्स में बेसिकली क्या हुआ है, जो कि आपको सिखाया और समझाया गया है। ठीक है, सिंपली आपने ये कैंडल्स जो है वो यहाँ से मार्क की, ठीक है, और वेट किया कि इस कैंडल्स को जो है वो आपने ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट इस कैंडल्स के बाद यहाँ तक नीचे आई, फिर अगेन यहाँ से पंप आया और सारी चीज़ें जो है वो अब आपको यहाँ से मिल गई। तो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड इस कैंडल्स को आपने ट्रेड किया होगा। ये वो एक लेवल था जहाँ से आपने इस कैंडल्स को ट्रेड किया होगा। ठीक है, इस कैंडल्स को ट्रेड करने के बाद ये कुछ आप इसके ऊपर जो है वो आपके होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अब आपके पास एक चीज़ है कि एक सेटअप जो गया है वो किस तरीके से गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आई। मार्केट यहाँ से क्यों नीचे नहीं आई, ये चीज़ आपने इस चीज़ को अब जो है वो अंडरस्टैंड करना है। अब आपको बताता हूँ कि ऐसे सिनेरियो के अंदर अब आपने ट्रेड तो ऊपर ले ली, लेट्स सपोज आपको यहाँ पर कोई जो है वो 0.80% का जो है वो प्रॉफिट हुआ है, जो कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो के अकॉर्डिंग अभी भी जो है वो एक सही, एक डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं। लेकिन ये एक कुछ अच्छा ट्रेड सेटअप नहीं है। अब ये ट्रेड सेटअप आपका तकरीबन जो है वो नो लॉस नो प्रॉफिट, या इसमें अगर आप स्टॉप लॉस भी आपका हंट हुआ हो तो वो भी कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि एक आधा स्टॉप लॉस आपका 10 में से 1-2 ट्रेडें लग जाती हैं, हर ट्रेडर्स की लग जाती हैं। जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे आप, इसमें सिनेरियो आप समझिए। ऊपर से तो आपको वो सारा सेटअप मिला, क्या नीचे भी आपके पास लिक्विडिटीज़ के कुछ ऐसे चीज़ें थी? अगर आप देखें इस चीज़ को तो यहाँ पर मार्केट ने इन सिनेरियोज़ के अंदर पीछे ऑलरेडी मार्केट में जो सारा कुछ था उसका सफाया किया हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ से मार्केट टूटी तो सही, लेकिन नीचे अगर आप देखें तो आपको डिमांड भी मिली। अगेन सेम आप देखें, ये वो एक ऐसा लेवल था जहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी डिमांड पकड़ी। ठीक है, तो ये आपका इजीली, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आपका ये जो है वो फर्स्ट टीपी तो आपका यही होना चाहिए था, क्योंकि डिमांड थी यहाँ पर, आर्डर ब्लॉक्स और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर इन लोज के नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी थी, अगर उसको आपने अपने टारगेट के अंदर जो है वो किया होगा,
टारगेट किया होगा, तो फिर या तो आप कहीं इधर आकर अगेन आपको जो है वो एक छोटे से प्रॉफिट के अंदर ट्रेड क्लोज करनी पड़ी होगी, या फिर हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी हंट हो गया हो। तो इन दोनों चीज़ों को आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना होता है कि ऊपर आपको अगर सेलिंग दिख रही है लेकिन नीचे आप डिमांड भी चेक करें, और जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है वो आपने स्ट्रक्चर भी ड्रा करना होता है। मार्केट स्ट्रक्चर आप ड्रा करके बैठे होंगे, आपको पता होगा कि मार्केट का जो है वो मार्केट बेसिकली ट्रेंड किस ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। जब आपको पास ट्रेंड ही अप होगा और आप इस लेवल्स के अंदर शॉर्ट करके बैठेंगे तो फिर वो आपके लिए काम नहीं करेगा। हमेशा ट्रेंड्स के अगेंस्ट नहीं जाना। आगे ये ट्रेंड्स गेम ऑफ ट्रेंड्स की एक वीडियो आने वाली है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी वैसे कि ट्रेंड्स को कैसे फ्रेंडली यूज़ किया जाता है। अगेंस्ट द ट्रेंड आप जितने अच्छे सेटअप ढूंढ कर भी प्लान करेंगे ट्रेड को, वो ऑलमोस्ट आपको या तो अगर आप अच्छे ट्रेडर्स हैं तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट पर निकलते नज़र आएंगे, या छोटे से प्रॉफिट के अंदर निकलते नज़र आएंगे, या फिर आपका स्टॉप लॉस ही हंट होगा, क्योंकि ट्रेंड के जो है वो आप अगेंस्ट जा रहे होते हैं। और इस सिनेरियो के अंदर भी आपने सेम वो चीज़ जो है वो एनालाइज़ की, ठीक है। अब ज़रा इस चीज़ को एक और लेट्स सपोज ये लास्ट टाइम एक मेरे पास कॉइन है पाइथ, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है वो सिनेरियो के अंदर यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत अच्छा पंप किया हुआ था। सेम मुझे जो है वो ये चीज़ यहाँ इस सेटअप्स के अंदर मिली, जो कि किधर गया यार, क्या कचरा कर रहा है, जो कि इस कैंडल्स की फार्म के अंदर थी, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो ये एक लेवल ऐसा था जो मुझे एज आ सप्लाई जोन के तौर पर मिला, जहाँ से मुझे पता था जब ये सिनेरियो बन गया कि अब जो है वो मैं शार्ट होने वाला हूँ यहाँ से। तो सिंपली हमने यहाँ से इस ट्रेड को पकड़ा, ठीक है, इस ट्रेड को पकड़ा यहाँ पर, और सॉरी शार्ट की पोजीशन ली, और इजीली हमारे जो टारगेट्स थे वो इन लोज के नीचे थे, जो कि ये वाला लेवल्स था, और अगेन अब वो भी टूट गए और लो नीचे आए हुए हैं। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ज़रा अभी आपको दिखाता हूँ कि ये टोटली गेम जो है वो आपको पता है कि साइकोलॉजी की है। अगर ये सेटअप्स आप ढूंढेंगे, ये इस कैंडल्स में भी आपको सेटअप जो है वो मिल रहा है, लेकिन अगर जिस बंदे ने इस कैंडल्स के सेटअप्स, क्योंकि सेम वही चीज़ है कि लिक्विडिटी इस कैंडल्स ने भी स्वीप की है सारी चीज़ों के अंदर, नो डाउट कि ये भी फॉलो हुई है मार्केट गिरने के बाद। जब आपने इस कैंडल्स को यहाँ से शार्ट किया होगा और इधर ऊपर स्टॉप लॉस लगा होगा तो अच्छा खासा आपके पास मार्केट डाउन आई है, ठीक है। अगर तो ये आपके पास नीचे के टारगेट से तो ठीक है, अगर आपने कोई बड़ा टारगेट्स लिया होगा और अगेन मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस जाकर हंट किया है, तो ये भी एक प्रॉपर पूरी गेम है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब इधर आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी बताता हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है। आपके पास एक बुलिश स्ट्रक्चर बना पहले, ठीक है, जो कि बुलिश कैंडल्स की सूरत के अंदर बना। लोगों ने इस कैंडल्स को जो है वो अपसाइड के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की होगी, ठीक है। जब अपसाइड के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की तो अब आपको क्या एक इंडिकेशंस थी कि यहाँ से लॉन्ग्स की पोजीशन खुली है इस कैंडल्स पैटर्न्स की वजह से। अगर आपने कैंडल स्टिक वाली वो प्रॉपर वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, जो कि हमने कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें इस कैंडल स्टिक पैटर्न वाली सारी चीज़ें यही आपको बताई हैं कि कैसे ट्रैप जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब आपको साइकोलॉजी बेसिकली इस चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है। जब ये कैंडल बनी, बहुत सारे लोगों ने इसकी यहाँ से लॉन्ग की पोजीशनें खोली, ठीक है। अगली कैंडल जब ये शार्ट्स बनी तो ये शार्ट्स कैंडल आपके पास एक सेल की कैंडल्स थी, लेकिन यहाँ से लॉन्ग्स की पोजीशनें खुली हुई थी, और उन लॉन्ग्स को यहाँ पर ईजिली अगर आप देखें तो जो है वो ट्रैप किया गया है सारा, ठीक है। जब ये सारा ट्रैप किया गया, उनके आर्डर ले लिए। अब हुआ क्या है, अब जब ये सिनेरियो हो गया है ना, तो फिर ये जो बड़ी कैंडल्स बनी है ना, ये वाली, ये एक पूरा शार्ट सेटअप था। मतलब यहाँ से जो है वो एक रिवर्सल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ये गेम बनी हुई थी। और अगर आप कैंडल्स के रिवर्सल स्ट्रक्चर को भी देखेंगे तो ये जो आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं ये सारी रिवर्सल कैंडल्स ही नज़र हैं, ठीक है। तो फिर उसको अगेन ट्रैप करने के लिए इनके ऊपर के जो है वो स्टॉप लॉस लिए गए। जब ये गेम की गई और ये वाली कैंडल आगे वाली ये वाली कैंडल बन गई, तो इधर अब मुझे पता चल गया था कि भाई जो इन्होंने कचरा करना था कर लिया है, जिनको इन्होंने आउट करना था कर लिया है। अब ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर कॉइन ने मूव करना है, जो कि पोटेंशियल उसके अंदर वॉल्यूम्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे नीचे बैलेंस शीट के अंदर, तो वहाँ भी आपको क्लियरली जो है वो नज़र आ रहा है। तो जब मुझे यहाँ पर पता चल गया कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब हमारी बारी थी कि जब ये स्ट्रक्चर बना तो हमने सिंपली जो है वो इसकी यहाँ से शार्ट की पोजीशन पकड़ी है, और इस कैंडल्स के ऊपर हमने अपना इजीली स्टॉप लॉस पकड़ा, और ये इसके नीचे जो था, इन कैंडल्स के नीचे जो था वो हमारा टेक प्रॉफिट था। तो ये सेटअप्स इस तरीके से ढूंढे जाते हैं। ये थोड़ी सी टफ गेम है, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को पिक कर लिया ना, तो आप देखना कि कैसे डिज़ायर आपको रिजल्ट मिलते हैं। और ये चीज़ अगेन एवरी मूवमेंट आपकी जो है वो काम कर रही होगी। अगर आप देखें यहाँ पर सिंपल वही स्ट्रक्चर आपको मिला है, अगेन मार्केट यहाँ से की है, सिर्फ और सिर्फ
आपको गेम समझ आनी चाहिए लिक्विडिटी की। और जब आप एसएमसी और ये सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, बिलीव मी, और उसके बाद जब आपको एक्शन प्लान दिए जाएंगे तो 1000 चीज़ें होंगी जो आपको समझ आएंगी, ठीक है। अब ये यहाँ की जो साइकोलॉजी बनी है, ठीक है, जब ये साइकोलॉजी बनी और ऊपर आपको ये स्ट्रक्चर मिला, तो मेरे जैसा बंदा तो यहाँ 50x के साथ ही ट्रेड करता है, ठीक है। वो इजीली एक शॉर्ट स्कैल्प मारी, 2 कैंडल्स के अंदर अंदर आपका टेक प्रॉफिट हिट और आप बाहर। तो इस तरीके से जो है वो आपने इसको यूज़ करना होता है और सेटअप्स इस तरीके से बनाए जाते हैं। ये एक छोटी सी आपको आज पिक्चर दिखाई है कि जो आप चीज़ें सीख रहे हो, और जब इंशाल्लाह हमारी सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट रहते हैं, अगर वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर पाते हैं, तो उसके बाद आप देखना कि आप एक बड़े एक एक कैंडल्स को जो है वो प्रिडिक्ट करने में कामयाब हो रहे होगे। सॉरी, अगर आपने हमारे सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं किए, हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो उससे करें, ठीक है। उसके अंदर आप आएँ, अपनी जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें आप ड्राइंग कर रहे हैं, जहां आपको समझ नहीं आ रही, जो है वो पोस्ट करें, ठीक है। मिस्टर रज़ा अकेडमी के नाम से हमारा जो है वो यहाँ पर कोर्स है। यहाँ हमारी टीम लाइव वगैरह भी आती रहती है, सारा कुछ आप इधर आकर करें। जूनियर सीनियर हमारी टीम भी लगी होती है, आपको गाइड भी करेगी कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं। अपनी ड्राइंग असाइनमेंट जो क्वेश्चन क्यूरीज हैं यहाँ पूछें। अपडेट के लिए जो है वो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ों की अपडेट्स आपको वहाँ मिलती रहती है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।